नसीम शाह के हवाले से पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम से कुछ इंपॉर्टेंट खबरें सामने आ रही हैं और पिछले कुछ अरसे में जो पाकिस्तानी फास्ट बॉलर की एक रवायत है कि वो हमेशा एक इम्पॉर्टेंट या क्रंच सिचुएशन में कोई ना कोई फास्ट बॉलर इंजर्ड हो जाता है। आज भी नसीम शाह ने उस रवायत को बरकरार रखा। आपको याद होगा 2022 के एशिया कप में पाकिस्तान इंडिया के मैच में आखिरी 3 ओवर रह गए थे और वहाँ पर नसीम शाह इंजर्ड हो गए थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान वो मैच हार गया था। फिर 2022 के T20 वर्ल्ड कप में जब 5 ओवर रह गए थे इंग्लैंड के खिलाफ तो वहाँ पे शहीन शाह अफरीदी इंजर्ड हो गए, पाकिस्तान वो मैच भी हार गया। और आज फिर ऐसी ही एक क्रंच सिचुएशन में जहाँ पे नसीम शाह के एक बहुत अच्छे स्पेल की पाकिस्तान को ज़रूरत थी, बट वहाँ पे वो इंजर्ड हो गए। जब उनको मसला हुआ, वो बॉलिंग कर रहे थे तो एकदम से वो रुके बॉलिंग करवाते हुए, तो वहाँ पे उस वक्त तक सबका ये ख्याल था कि शायद ये क्रैम्प है और ये ठीक हो जाएगा थोड़ी देर में। बट उसके बाद जब वहाँ पे फिजियो आए और फिजियो ने जब उनको चेक किया तो उनको अंदाज़ा हुआ कि ये एक नॉर्मल क्रैम्प नहीं है, बल्कि ये काफ का मसला उनको चल रहा है। और काफ इंजरी बड़ी सीवियर किस्म की इंजरी होती है जिसकी वजह से बहुत सारे प्लेयर्स के करियर ख़राब हुए हैं और कुछ प्लेयर्स बड़े लंबे लंबे अरसे तक, कुछ महीनों के लिए भी क्रिकेट से बाहर हुए हैं। तो इसलिए फिर वहाँ पे फिजियो ने नसीम शाह से कहा कि आप ये स्पेल छोड़ें और आप बाहर रहें, क्योंकि वहाँ पे काफ के साथ बॉलिंग अगर वो करते रहते तो उनके लिए मसाइल बढ़ जाते। और जाहिर है किसी भी प्लेयर की जो इंजरी है, उसकी फिटनेस है, वो किसी एक मैच के रिजल्ट से बहुत आगे की चीज़ होती है, क्योंकि वो एक मैच जितवाने के चक्कर में अगर आप उसका करियर ख़राब कर दो तो वो कई मैच जो उसने आपको फ्यूचर में जितवाने होते हैं आप उससे महरूम हो जाते हो। बहरहाल ये एक सही डिसीजन था, वो नसीम को बाहर लेके गए। और अब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये है कि पाकिस्तान कैंप से मोहम्मद रिजवान ने भी ये बताया, पाकिस्तान की फिजियो भी यही बात कर रहे थे कि अभी जो कुछ इनिशियल वहाँ पे टेस्ट हुए हैं तो उसके मुताबिक तो नसीम शाह की जो कफ इंजरी है वो कोई ज़्यादा सीवियर किस्म की इंजरी नहीं है, वो मैनेजेबल है। बट ये उनसे ज़रूर कहा गया है कि 2 दिन वो रेस्ट करें, 2 दिन वो मुकम्मल तौर पे आराम करें और किसी किस्म के प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा न लें। 2 दिन के बाद उनकी इंजरी को दोबारा से विजिट किया जाएगा और अगर उनकी जो कफ वाला मसला ये ठीक हो गया, इस दौरान उनकी जो फिजियोथेरेपी है वो जारी रहेगी। और 2 दिन के बाद जब उनकी रीअसेसमेंट की जाएगी तो उसमें ये डिसीजन किया जाएगा कि जो नेक्स्ट वनडे मैच है, जो सेकंड वनडे मैच है, उसमें नसीम शाह खेलते हैं या उसमें नसीम शाह को रेस्ट करवाया जाता है। तो सेकंड वनडे मैच के लिए तो नसीम शाह की जो पाकिस्तान टीम में शमूलियत है उसके 50-50 चांस ही लग रहे हैं। वैसे 2 दिन के आराम के बाद आगे सिर्फ 1 दिन होगा, तो उसमें अगर वो उनको अगर डॉक्टर क्लियर कर भी देते हैं तो शायद पाकिस्तान उनको एक मैच ना खिलाए, क्योंकि वो 2-3 दिन से रिदम में नहीं होंगे, प्रैक्टिस में नहीं होंगे। तीसरे वनडे मैच में उनकी शमूलियत के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। ओवरऑल वो ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया टूर से बाहर हो गए, जैसे कि कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जी वो टूर से ही बाहर हो गए हैं। ऐसा नहीं है, वो आगे T20 मैचेस और आखिरी जो एक वनडे मैच है उसके लिए पाकिस्तान को श्योरली अवेलेबल होंगे। सेकंड वनडे अलबत्ता उनका डाउट पे है और अगर वो नहीं होते तो फिर पाकिस्तान को एक चेंज करना पड़ेगा और आमिर जमाल को हो सकता है कि पाकिस्तान फिर अगले मैच में खिला ले। वैसे भी मेरा तो ख्याल था कि इन 4 में भी आमिर जमाल को होना चाहिए था। आज अगर वो होते तो पाकिस्तान को बैटिंग में वो कुछ अच्छे यूटिलिटी रन दे सकते थे नीचे, और इस पिच पे जहाँ पे कुछ बाउंस था वहाँ पे आमिर जमाल की बॉलिंग भी पाकिस्तान के लिए खासी इफेक्टिव साबित होनी थी।